है ना, भगवान स्वयं आ जाते हैं। शिवा, अकबर बीरबल की कहानी कैसे है? एक बार बीरबल ने क्वेश्चन पूछा ना अकबर से, वो बच्चे वाली ना प्रभु, जो बच्चा डूब रहा होता है, बोलता है कि अच्छा। एक बार बीरबल और अकबर घूम रहे थे, तो अकबर ने बीरबल से प्रश्न पूछा। बीरबल तो हिंदू था और अकबर जो था वो मुस्लिम। तो अकबर जो है वो बीरबल से बहुत सारे प्रश्न पूछता था। तो उसने प्रश्न पूछा, अरे तुम्हारे भगवान जो है वो इतने शक्तिशाली है, तो अपने भक्तों को लेने के लिए वो खुद से क्यों आते हैं, किसी को भेजते क्यों नहीं? अपने किसी पार्षद को भेज सकते हैं, अपने किसी नौकर को भेज सकते हैं, किसी देवी देवता को भेज सकते हैं। जब भगवान का भक्त उनको पुकारता है तो भगवान अपने आप क्यों दौड़े चले आते हैं? तो बिल्कुल बोला, महाराज इसका उत्तर मैं दूंगा थोड़े टाइम के बाद, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो राजा बोला, ठीक है, अभी क्या बोलेंगे, हम प्रतीक्षा करेंगे, अपेक्षा करो। हाँ अपेक्षा कर लो। तो बहुत दिन बीत गए। बीरबल को याद में आ गया कि अभी राजा ने जो प्रश्न पूछा था वो भूल गया, लेकिन मेरे को तो याद है राजा ने क्या प्रश्न पूछा था। अभी राजा के प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया। तो उसने अपने राजा को बोला, महाराज हम लोग बहुत दिनों से एक जगह में ही रह रहे हैं, थोड़ा घूम के आना चाहिए। हम लोग मोरबी में ही रह रहे हैं इतने दिन से, कभी द्वारिका जाना चाहिए, कभी अहमदाबाद जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए। तो महाराज बोले, चलो तुम बताओ कहाँ पे जाना चाहिए। महाराज पास में एक बहुत अच्छा नदी है, समंदर है, हमको थोड़ा नौका विहार करना चाहिए समंदर में। तो बीरबल ने जब ऐसा बोला तो अकबर बोला, ठीक है, नौकाओं की व्यवस्था करो। तो बीरबल बोला, महाराज हम दोनों ही जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, आपका पूरा परिवार भी जाएगा, सैनिक भी जाएंगे, सब लोग घूमने जाएंगे। सब लोग यहाँ पे रहते रहते बोर हो जाते हैं, सब लोग जाएंगे घूमने। तो बहुत सारी नौकाएं की व्यवस्था की गई। एक नौका में अकबर और बीरबल बैठे हैं, एक नौका में अकबर की एक पत्नी जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है, और कुछ सैनिक है उनके साथ, फिर पिछली में और सैनिक है, फिर कुछ प्रजा के लोग हैं विश्वास पात्र। तो ऐसे 7-8 नौकाओं में जा रहे हैं। तो क्या हुआ, जिस नौका में महाराज की रानी बैठी हुई थी, जिसके छोटा सा बच्चा था गोद में लेके, तो वो बच्चा जो है वो नदी में गिर गया। तो सब लोग चिल्लाने लगे, ओ महाराज का बच्चा नदी में गिर गया, महाराज का बच्चा नदी में गिर गया। तो बीरबल भी अकबर को बोलने लगे, महाराज जल्दी से सैनिकों को बोलो, नदी में कूदेंगे और आपके बच्चे को निकालेंगे। हमारी नौका में जो सैनिक है उनको बोलो, इधर को बोलो। इतना बोल ही रहे थे बस बीरबल। अकबर ने क्या किया, किसी को कुछ नहीं बोला, सीधा नदी में छलांग लगाई, और नदी में छलांग लगा दी। तो उस बच्चे को निकाल के ले आए। तो जब बच्चे को निकाल के लाए तो देखा वो तो बच्चा नहीं था, वो तो एक पुतला था, और उसको तो उसके बच्चे के कपड़े डाल रखे थे। तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। राजा बोला, किसने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया है? बीरबल जल्दी बताओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, किसने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया? तो राजा बोला, तो बीरबल बोला, महाराज महल में चलो, फिर मैं आपको बताऊंगा किसने मजाक किया। तो अकबर और बीरबल महल में गए। तो बीरबल बोला, महाराज ये मजाक मैंने किया है आपके साथ। बोले, तुमने क्यों किया? बोले, तुमने मेरे से एक प्रश्न पूछा था ना, अभी उस प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया। आपके बच्चे को बचाने के लिए कितने सारे सैनिक थे, कितने सारे तैराक थे, आप किसी को भी बोल सकते थे ना। लेकिन जब आपको पता लगा कि आपका बच्चा कूद नदी में गिर गया, तो आप क्यों कूदे नदी में उसको निकालने के लिए? तो बोले, मैं अपने बच्चे से तो बहुत प्रेम करता हूँ, मैं कैसे इंतजार कर सकता था? तो भगवान भी ऐसे ही है, भगवान भी अपने भक्तों से ऐसे प्रेम करते हैं।
तो भगवान भी किसी का इंतजार नहीं करते। तो देख बीरबल ने उनको भागवतम के 8वें स्कंद की गजेंद्र की कहानी सुनाई कि कैसे जब एक घड़ियाल ने, एक मगरमच्छ ने एक हाथी का पांव पकड़ लिया, तो पिछले जन्म में वो भक्त थे, तो उन्होंने भगवान को पुकारा, तो भगवान स्वयं उस हाथी को बचाने के लिए। तो इसलिए अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे तो भगवान हमको इस भौतिक संसार से बचाने के लिए आते हैं। भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा विदेश में गया पढ़ाई करने और माँ बाप को फोन करता है कि मैं वापिस आने वाला हूँ, तो माँ बाप उससे प्रेम नहीं करते। उसको बोलते ठीक है, तुम्हारा टाइम कब है, जहाज उतरने का बता दो, हम लोग ड्राइवर को भेज देंगे, तुमको ले लेना। तो उन माँ बाप ने ड्राइवर को भेज दिया, बच्चा घर पे आ गया। एक दूसरे माँ बाप है जो बच्चे से थोड़ा प्रेम करते हैं, तो बच्चे ने बोला मेरा जहाज इतनी तारीख को आएगा, तो माँ बाप ने बोला बहुत अच्छा है, हम लोग एयरपोर्ट पे तुझको लेने आ जाएंगे। तो माँ बाप एयरपोर्ट पे लेने आए। एक तीसरा बच्चा है जिसने बोला मेरा जहाज इतनी तारीख को है, तो माँ बाप बोले हम लोग एक हफ्ता पहले ही दूसरे देश में आ जाएंगे और सारे इकट्ठे जहाज में बैठ के आएंगे, वहीं से बैठ के आएंगे जहाज में। तो वो माँ बाप बच्चे को कितना ज्यादा प्रेम करते हैं, बच्चे को लेने विदेश में चले गए, फिर उनके साथ आगे। भगवान भी ऐसे, भगवान किसी ड्राइवर को नहीं भेजते हमको लेने के। भगवान वैकुंठ लोक पे खड़े नहीं होते, ओ मैं खड़ा हूं तुम आ जाओ तुम्हारा स्वागत करूंगा। भगवान अपने आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में स्वयं उतर के आते हैं और हमको लेने आते हैं। तो भगवान से बड़ा कोई कृपालु होगा? भगवान से ज्यादा कोई प्रेम करने वाला हमसे होगा? लेकिन हम लोग भगवान से प्रेम करते ही नहीं, इसलिए भगवान भी हमसे प्रेम नहीं करते। हम अपना प्रेम जो है भौतिक संसार में डाल के रखते हैं। धनम धनम, माया, संसार, पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नेम फेम। तो भगवान भी बोलते ठीक है तुम जैसे खुश हो खुश रहो। लेकिन अगर हम लोग अपना बुद्धि लगाएंगे भगवान में, अगर हम अपना चिंतन लगाएंगे भगवान में, भगवान भी हमसे प्रेम करेंगे, भगवान भी हमको याद करेंगे। ये दोनों तरफ से है ना। जैसे मालिक के यहाँ पे कोई नौकर सेवा करता है, नौकर, मालिक उसको तनख्वाह देते रहते हैं, है ना। लेकिन अगर नौकर मालिक से बहुत सम्मान करता है, मालिक से बहुत प्रेम करता है, तो मालिक क्या करते हैं, उनके बेटे की शादी में, उनकी बेटी की शादी में उनकी तनख्वाह से ज्यादा पैसा दे देते हैं, है ना। तो ये प्रेम का संबंध है। अगर हम भगवान के साथ प्रेम नहीं करते तो हमारे कर्मों के अनुसार भगवान हमारे जो लिखा है वो देते रहते हैं। लेकिन अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान का सम्मान करते हैं, तो भगवान प्रेम के वशीभूत होके हमको कुछ नहीं दे सकते। इस भौतिक संसार में जब मालिक अपने नौकर को कुछ भी दे सकता है, तो भगवान नहीं दे सकते। भगवान हमारे कितने भी प्रारब्ध को काट सकता है, भगवान हमारे बड़े से बड़े दुखों को, बड़े से बड़े कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए तो हमको भगवान से प्रेम करना है ना। तो 9-15 नहीं, सब लोग संकीर्तन किया ना, आगे तो सुबह तो ये जो पेड़ है, ये पेड़ कहाँ पे दिखाई देता है? पानी में। और भगवान बोल रहे हैं हमें इस पेड़ को काटना चाहिए। काटने का मतलब है इस पेड़ से, इस भौतिक संसार से हमारी आसक्ति को काटना चाहिए। आसक्ति कैसे कटेगी? पेड़ कैसे कटेगा? जो पानी में पेड़ है उसको कैसे काटेंगे? पहले तो उस पानी को सुखाना पड़ेगा ना। और पानी क्या है? हमारे इस भौतिक संसार में जो इच्छाएं हैं। जब हम इस संसार में से अपनी इच्छाओं को घटाएंगे ना, तभी हम इस भौतिक संसार के जटिल पेड़ को काट सकते हैं। आप लोग ट्रेन में जाते हैं ना कभी कभी, हावड़ा बंदा है ना,
बाड़ी, बढ़िया। अपनी बाड़ी। तो ट्रेन जब आती है तो साइडों में कभी कभी देखते हो ना कि ट्रेन के ट्रैक के पास बहुत पानी के वो होते हैं, तालाब बने होते हैं, पुकुर। तो जब ट्रेन वहां से दिखती है तो ट्रेन की परछाई दिखती है ना। हाँ लेकिन जब ट्रेन पानी के साथ से गुजरती है तो परछाई दिखती है, लेकिन जब ट्रेन सूखे जगह से गुजरती है तो परछाई नहीं दिखती। फिर पानी आता है फिर परछाई दिखती है। तो ट्रेन कब दिखती है? जब पानी होता है। और ट्रेन कब नहीं दिखती? जब पानी नहीं होता। तो इसी तरह से ये भौतिक संसार हमको बांध के रखेगा जब पानी होगा, मतलब जब इच्छाएं होगी। और भौतिक संसार हमको बांध लेगा नहीं जब पानी नहीं होगी। तो ये उल्टा पेड़ हमको तभी दिखता है जब पानी होता है, जब हमारी बहुत सारी इच्छा है। और अगर हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के साथ सम्मिलित कर दें तो ये भौतिक संसार में भी रहते हुए हमको कोई बंधन नहीं। हम अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगाएं, पति को भगवान की सेवा करने के लिए हेल्प करें, बच्चों को भगवान के भक्ति में लगाने का प्रयास करें। तो ये भौतिक संसार में रहते हुए भी हम लोग बंधन में नहीं है। हमने अपनी इच्छा को, अपने संबंधियों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने पति को भगवान की सेवा में, अपने माता पिता को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो ये भौतिक संसार में भी रहते हुए हम लोग बंधन में नहीं है, भगवान के साथ जुड़े हुए। तो बहुत सरल है ना, कंफर्म है। भागना बोलना अगर टक टक हुआ तो कंफर्म है। टिक 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 टिक। ठीक ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है?